नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी विहार हिंदी न्यूज चैनल और मैं हूं संजीव कुमार सिंह। पुस्तक समीक्षा के क्रम में श्रृंखला 1 की हम आज शुरुआत कर रहे हैं। यह लगातार जारी रहेगा और यह साहित्य जगत के लिए सुनहरा अवसर भी पैदा करेगा। आज हम श्रृंखला 1 में प्रस्तुत कर रहे हैं संजीवनी नाम की पुस्तक, जो महाकवि आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा रचित थी। वर्ष 1964 में प्रकाशित संजीवनी नामक काव्य में कवि ने पुरातन कथा को आधुनिक कथा का रूप प्रदान करने के विभिन्न प्रयोजन की विवेचना की है। देवासुर संग्राम में कच्छ और देवयानी के बीच के वार्तालाप की चंद पंक्तियां कुछ इस प्रकार से है। कच्छ को कवि ने इस प्रकार से लिखा है: नील गगन के पार न जाओ, यौवन के सपनों के छल में, जीवन बाजी हार न जाओ, नील गगन के पार न जाओ। कच्छ के जवाब में देवयानी उपा के बारे में कवि का लिखना है। कवि जवाब देते हैं देवयानी की भाषा में कच्छ को: अधरों की भाषा में हंसकर, नैनों के मधुबन में बसकर, ओ निष्ठुर परदेसी, मुझको देकर अपना प्यार न जाओ, नील गगन के पार न जाओ। फिर कवि कच्छ की भाषा में लिखते हैं: परदेसी की प्रीत यही है, जलधारा की रीत यही है, बादल की छाया से चंचल, लगा प्रणय का तार न जाओ, नील गगन के पार न जाओ। फिर कवि देवयानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं: मैं रो रो कर बिकुल मरूंगी, ज्वाला से श्रृंगार करूंगी, ओ जीवन नौका के नाविक, छोड़ मुझे मझधार न जाओ, नील गगन के पार न जाओ। बताया जाता है कि पुराणों में देवासुर संग्राम का वर्णन बहुतों बार किया गया है। प्रत्येक पुराण में देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध को देवासुर संग्राम का नाम दिया गया है। यह संग्राम अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक जारी रहेगा, क्योंकि प्रत्येक अवतार पाप का नाश करने और पुण्य का पथ प्रदर्शित करने के लिए होता है। इस प्रकार का संग्राम देवताओं की रक्षा एवं राक्षसों के संहार के लिए होता है। ऐसा अवतार समय समय पर हम में से अनेकों के अंतःकरण में अवतरित होते हुए देखा भी जा सकता है। ऐसे ही महामानव महाकवि आरसी प्रसाद सिंह के अंतःकरण की उपज संजीवनी नामक खंड काव्य है, जिसमें कवि ने देवासुर संग्राम का बेबाकी से वर्णन किया है। कच्छ जैसे नायक के स्वदेश प्रेम की व्याख्या की है। देवयानी जैसे पात्र के नवयुवक प्रेम की विवेचना की है। गुरु के लिए शिक्षा का महत्व और देवता एवं राक्षसों के बीच भेद नहीं होने का जिक्र किया गया है। वर्ष 1964 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी और पुस्तक के नाम को लेकर साहित्य जगत में काफी आलोचना एवं समालोचना का कवि को सामना करना पड़ा था। नाम संबंधी यह भ्रांति थी कि संजीवनी लिखते वक्त 100 ऊपर अनुस्वार, ज दीर्घिकार, वो और न दीर्घिकार सामान्य रूप से लोग लिखते हैं, लेकिन कवि ने इस पुस्तक के नाम में 100 ऊपर अनुस्वार, ज दीर्घिकार, वो हर्षिकार, न दीर्घिकार संजीवनी काव्य का नाम दिया था और इसको लेकर बहुत से आलोचक दिग्भ्रम पैदा किए थे और महाकवि ने उन आलोचकों को पत्राचार भी किया था। महाकवि आरसी द्वारा रचित यह संजीवनी के चंद लाइनें मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया है और यह पुस्तक समीक्षा भी मेरी स्वयं की है, जिसे मैं आपके बीच बोल कर रख रहा हूं। संजीवनी एक खंड काव्य है जिसमें मुख्य रूप से संजीवनी विद्या प्राप्ति की कथा को कवि ने अपने काव्य का रूप देकर वर्णन किया है। देवता और असुर के संग्राम के बीच संजीवनी विद्या के महत्व को 9 सर्ग में अपने काव्य का रूप देने वाले
कवि आरसी प्रसाद सिंह की रचना संजीवनी का नायक कच्छ कवि का आदर्श का साकार रूप है। देवासुर संग्राम की पटकथा के तौर पर संजीवनी नामक यह खंड काव्य आधुनिक भारत में नेताओं के लिए एक प्रेरणा का स्तंभ भी है, क्योंकि महाकवि आरसी के संजीवनी में कच्छ नाम का पात्र, जो उच्च कुल का उच्च विचार का एक तरुण है, वह देवताओं के गुरु बृहस्पति का सुयोग्य पुत्र भी है। वह नायक की भूमिका में है। उसमें अपने देश प्रेम तथा लोकहित की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वह लोकहित के कारण दैत्यों के हाथों जलाया जाता है, मारा जाता है, लेकिन उसकी भावना इससे भयभीत नहीं होती है। कच्छ की स्वदेश प्रेम की यह भावना सदैव लहराती है, जिसे कवि ने भी जन्मभूमि के लिए स्वर्ग सुख जीवन दान करूंगा मैं, सुर सेवा के कारण अर्पण अपने प्राण करूंगा मैं। कच्छ की यह युक्ति यह साबित करने के लिए काफी है कि वह जन्मभूमि से बहुत प्यार करता है। उसके लिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी है। वह देश प्रेम की भावना में इस कदर बंधा हुआ है कि संजीवनी विद्या सीख लेने के बाद वह देवयानी के परने निवेदन को ठुकराकर स्वदेश लौटने के लिए संकल्प पर अटल रहता है। इस कारण कच्छ को देवयानी के श्राप से दो चार होना पड़ता है, लेकिन वह देश प्रेम में इस श्राप को वरदान समझकर स्वीकार कर स्वर्ग लौट जाता है। कवि ने अपने काव्य के माध्यम से यह बताने की पूरी कोशिश की है कि आज भारत का नायक स्वदेश प्रेम कच्छ की ही तरह होना चाहिए था। आज भारत का जो भी नायक हो वह कच्छ की तरह ही स्वदेश के प्रति प्यार, समर्पण और स्वदेश प्रेम उसके रग रग में होना चाहिए था। साहित्य जगत में महाकवि आरसी की संजीवनी को स्वदेश प्रेम के तौर पर माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता से तुलना की जा सकती है, जिसमें पुष्प की अभिलाषा में माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने काव्य को कुछ इस प्रकार से गूथा है। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ परहे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिथ पथ जावे वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी की यह देश प्रेम से ओतप्रोत कविता है, जिसकी एक एक पंक्तियां तन पर रोंगटे खड़े कर देती है। कविता की पंक्तियां ओज से परिपूर्ण है। इसे सुनते ही शरीर की धमनियों में लहू की मात्रा बढ़ जाती है। बचपन में वर्ग सप्तम की कक्षा में इसको पाठ्यक्रम में पढ़ने का हमें भी मौका मिला था। ठीक उसी प्रकार से महाकवि आरसी प्रसाद सिंह की संजीवनी काव्य में इन पंक्तियों पर कवि ने अपने काव्य के नायक कच्छ और देवयानी के एक दूसरे से विदा लेते वक्त इन मार्मिक पंक्तियों में देश प्रेम को वर्णित किया है। आह प्यारी जन्मभूमि कितनी मधुर कितनी सुहानी, नाम लेते ही हुए है प्राण शीतल पुण्यवानी। कवि ने वैसे तो देवता एवं दानव को एक दूसरे का चिर प्रतिद्वंदी बताते हुए लिखा है, लेकिन इसमें भी उन्होंने देश के नवयुवकों को देश प्रेम की शिक्षा देने का प्रयास किया है। महाकवि आरसी प्रसाद सिंह की संजीवनी के ये पंक्तियां भी कुछ प्रेरणा स्रोत है। देव धनुज चिरकाल सृष्टि में शत्रु भाव से रहते हैं, शक्ति स्रोत ये दोनों ही विपरीत दिशा में बहते हैं। दिवानिशा से ज्योति तिमिर से आपस में चिरद्रोही है, धनुज चेतना का प्रभार तो देव शिखर आरोही है। संघर्षों ने दिया निमंत्रण, लहरों ने आवाहन किया, बढ़ो देश के वीर सपूतों, यौवन ने जयगान किया।
महाकवि आरसी के संजीवनी की पंक्तियों की तुलना रामधारी सिंह दिनकर रचित आग की भीख की इन पंक्तियों से भी आप कर सकते हैं। धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआं सा। कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज सो रहा है। दाता पुकार मेरी संदीप्ति को जिला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे। प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का सिंगार मांगता हूँ। हालांकि महाकवि आरसी प्रसाद सिंह ने अपने काव्य ग्रंथ का नाम संजीवनी के बारे में विस्तृत वर्णन करते हुए लिखा कि संजीवनी और संजीवनी दो प्रकार के शब्द हैं। कवि का मानना है कि उनकी काव्य कथा का आदि स्रोत महाभारत है और महाभारत में वेद व्यास के द्वारा संजीवनी का ही व्यवहार किया गया है, इसलिए कवि भी इसका उच्चारण संजीवनी रखा है। हालांकि साहित्य जगत में प्रारंभ में संजीवनी को लेकर दिग्भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना बताया गया है, लेकिन काव्य का सार पढ़ने के बाद साहित्य के महान हस्तियों ने कवि की सराहना करते हुए इस काव्य की प्रशंसा की। देवता एवं दानव के बीच के द्वंद्व से प्रारंभ कवि की यह रचना संजीवनी विद्या से देवताओं के धनुष पर विजय प्राप्त करने के साथ ही समाप्त हो चला है। इसके अंतिम वाक्य में कवि ने लिखा है कि कवि का अंतिम वाक्य इस प्रकार से है, संगठित होकर बढ़े संकल्प सत सत, व्योम में उन्नत उठा ध्वज दंड अक्षत। देवताओं ने धनुज पर विजय पाई और फिर सुरलोक में सुख शांति छाई। कवि ने अपने इस काव्य का समापन पर भी एक प्रेरणा देने का प्रयास किया है। उन्होंने ये बताने की चेष्टा की है कि दुश्मन कितना भी बलशाली क्यों न हो, यदि उसे पराजित करना है तो संगठित होकर आत्मबल से लड़ने वाला ही विजय श्री को प्राप्त करता है। इस प्रकार से संजीव कुमार सिंह के द्वारा संजीवनी पुस्तक की छोटी सी समीक्षा श्रृंखला 1 में आप लोगों के बीच रखा गया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एवं हमारे इस संजीवनी बिहार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और देखते रहें संजीवनी बिहार।